फलियां स्वाद में बहुत अच्छी होती हैं, जिनकी सब्जी खाना सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन इनको काटने में बहुत दिक्कत होती है। चाकू से काटने पर कभी ये हाथ से गिरती हैं तो कभी छोटे बड़े पीस में कटती हैं, तो इनको मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, जिससे आप किसी भी तरह की फली को झट से काट लेंगे और घंटों के काम को मिनटों में कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हम किसी भी तरह की फली को ले लेंगे और बस अब हमें लेना है ये पिज्जा कटर। ये हर घर में होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। इस तरह से हमें इसे चलाते जाना है। आप देखिए कितनी आसानी से ये फलियां कट रही हैं, और वो भी बिल्कुल बराबर साइज में। इनको मैनेज करने में भी हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। तो देखा आपने कितना आसान है इस तरह से पिज्जा कटर से फलियों को काटना। तो है ना बहुत कमाल की ट्रिक। अगर आपके पैर भी बहुत जल्दी जल्दी फट जाते हैं और हर तरह का इलाज कराकर आप थक चुके हैं, फिर भी आपकी ये समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको ऐसी आसान और घरेलू ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और 100% आपको फायदा मिलेगा। चाहे आपकी कितनी ही पुरानी फटी एड़ियां हों, उनसे खून ही क्यों ना आता हो, वो भी केवल एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको लेना है मोम। मैंने उसके लिए ये मोमबत्ती ली है। इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें लेना है एक पैन और इसमें डालेंगे हम 50 ग्राम सरसों का तेल। अब इसे हमें गर्म कर लेना है। तेल को हमने गर्म करने रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ मोम, जो कि वजन में 25 ग्राम है। ये ध्यान रखिएगा, जितना हमने तेल लिया है हमें मोम उससे आधा लेना है, और इसको अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे कपूर। ये वही कपूर है जिसे हम पूजा में यूज करते हैं। इसको पीसकर इसका हमने पाउडर बना लिया है, जो कि वजन में 5 ग्राम है। इसको भी हम तेल में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसी तरह चलाते हुए हमें इसे ठंडा करना है। ये देखिए चलाते हुए ये हमारी बहुत अच्छी क्रीम बनके तैयार हो गई है। अब हम लेंगे इस तरह का एक जार और इसमें इस क्रीम को अच्छी तरह से भर लेंगे। आप इस क्रीम को 1 महीने तक रखकर यूज कर सकते हैं, और बस इस तरह से हम इसे थोड़ा सा सेट कर देंगे। और अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लेना है और इस क्रीम को इस तरह से अपनी फटी एड़ियों पर लगाना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे एड़ियों पर लगाएंगे। आप इसे रात में लगाकर छोड़ दें। जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एड़ियां, आपके पैर बिल्कुल चिकने हो गए हैं। इनकी दरारें और दर्द पूरी तरह से गायब हो गया है। आपकी एड़ियां बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और आपकी इतनी बड़ी समस्या 100% खत्म हो गई है। तो एक बार इसे यूज जरूर करें। सुई में धागा डालना पहाड़ उठाने से कम नहीं लगता, और फिर बुजुर्गों को तो इसमें बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अब से सुई में धागा डालना होगा बच्चों का खेल। उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, जिससे आप पहली बार में ही सुई में धागा डाल लेंगे। तो आप क्या करें, इस तरह का एक कागज का टुकड़ा लें और उस पर धागे को अच्छी तरह से रख लें और पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। अब पेपर को हमें इस तरह से काट लेना है। अब पेपर की ये जो नोक है, इसको हमें सुई की नोक के अंदर डाल देना है। ये देखिए कितनी आराम से ये चली जाती है, जबकि मैं बहुत छोटी वाली सुई यूज कर रही हूँ जो तुरपन में यूज करते हैं। और बस अब कागज की इस नोक को हमें इस साइड से पकड़कर खींच लेना है। ये देखिए, जिससे धागा भी इसके साथ निकल आता है। ये देखिए कितने आराम से ये धागा इससे निकल आया है, और बस हमारा सुई में धागा डलकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से सुई में धागा डालना कितना आसान है। इस ट्रिक से आप सिलाई मशीन में भी धागा डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर। हमारा अगला हैक है आलू का। ये जो आलू इस समय मार्केट में आ रहा है, ये स्वाद में बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी बहुत बनता है, लेकिन इसके साथ एक ही प्रॉब्लम आती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी होती है, जिसकी वजह से इसको जब हम छीलते हैं, साफ करते हैं, तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, उनमें मिट्टी लग जाती है, जिसकी वजह से हाथ हमारे काले पड़ जाते हैं, फट जाते हैं। इनको अगर हम पानी से धोकर भी छीलते हैं तो भी हमारे हाथ काले हो जाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत जबरदस्त हैक मेरे पास है, जिसको यूज करने से ना तो आपके हाथ फटेंगे और ना ही काले होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए हम लेंगे इस तरह का एक स्क्रबर। ये हर घर में बहुत आराम से मिल जाता है। तो अब बस जब भी आपको अपने इस तरह के गंदे मिट्टी वाले आलूओं को छीलना है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम इस तरह से आलू को चलते हुए पानी के नीचे रखेंगे, और जैसे ही हम इस पर इस तरह से स्क्रबर को चलाएंगे, आप देखिए कितने आराम से हमारा आलू छिलता जा रहा है, इसका छिलका भी हटता जा रहा है।
इस तरह से आलू छीलने में बहुत कम समय लगता है और बिना हाथ गंदे हुए आलू हमारा छिल जाता है। ये देखिए कितना अच्छा आलू छिला है और इसी तरह से हम अपने सारे आलूओं को छील लेंगे। इस तरह से आलू छीलना इतना आसान है कि अब बच्चे भी इतने गंदे आलूओं को छील लेंगे। तो लीजिए, आलू हमारे छिल गए हैं। जो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe Navratan Rasoi on YouTube, like Navratan Rasoi on Facebook, and follow Navratan Rasoi on Instagram and Twitter.